ब्रिज रेक्टिफायर की क्या हो गई, पल्सेटिंग। इसमें रिपल कम हुआ ना। अब इसको भी आपको अगर शुद्ध करना है तो आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। अब इसमें भी आपको पोलरिटी टेस्ट करनी है। जिस साइड में ये पट्टी होती है ये क्या दर्शाती है, नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में आप टच करोगे तो इसमें रिपल में क्या होगा, सुधार होगा। ये कौन सी सप्लाई हो जाएगी, पेवर डीसी हो जाएगी। इसमें भी फिल्टर परिपथ लगाया जाता है। हो गई, रिपल खत्म। इस प्रकार की होती है ये लॉजिक गेट आईसी जो 7400 नैंड गेट की आईसी, 7432 और गेट की लॉजिक आईसी, 7486 जो एक्सोर गेट की आईसी है, ये 7408 जो एंड गेट की आईसी होती है। इसी तरह से ये सभी लॉजिक। कल से अपन प्रॉपर बैच चलाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन का, और एक एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट करेंगे। और जो प्रैक्टिकल आपको स्किल टेस्ट में पूछते हैं उनको पहले सिखाएंगे और उसके बाद में आपको खुद को करना है वो प्रैक्टिकल। खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और प्रैक्टिकल सीख जाता है। हमारे सिखाने से नहीं सीख। ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन करेंगे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का जो स्किल टेस्ट की सिखाया जा रहा है उसकी वर्कशॉप लैब का रिव्यू करवाएंगे आपको, क्योंकि कल से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। तो आज हमारा जो पिछला पुराना बैच था वो कंप्लीट हो गया है। कल से 15 जून से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस नए बैच के अंदर हमारे पास प्रशिक्षणार्थी पहुंच गए स्किल टेस्ट वाले। कोई बार्क में इनका स्किल टेस्ट है, किन्हीं का PGCIL में है, किसी का इसरो में। तो इसरो वाले स्टूडेंट जिनकी स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 3 दिन चलेंगे, 2, 3 और 4, और इलेक्ट्रीशियन का स्किल टेस्ट है 9 जुलाई को। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले जिसका इसरो NRSC के अंदर स्किल टेस्ट है, वो प्रशिक्षणार्थी स्किल टेस्ट के लिए यहाँ आइए और अपना शानदार स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। तो अब आपको पहले इन स्टूडेंटों से रिव्यू करवाएंगे कि कौन कहाँ से आया है, कौन सी ट्रेड है, और उसके बाद में आपको इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की लैब दिखाएंगे, कौन कौन सा सामान आपको स्किल टेस्ट में काम में लेना है और कौन सा सामान लिया जाता है वो बताएंगे आपको। तो अपन बात करेंगे स्टूडेंट से, आपको एक बार इनसे परिचय करवा के बाद में आपको लैब में जो सामान अपने पास वो भी दिखाएंगे। तो ये पहला स्टूडेंट, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाम संदीप कुमार यादव, मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा BRC में सिलेक्शन हुआ है स्किल टेस्ट के लिए। अच्छा, ये प्रयागराज से है, BRC के लिए स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए आए हुए। आगे आ जाओ, बताओ आपका नाम। सर मेरा नाम शिव कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आया हूँ और मेरा BRC में हुआ है। BRC स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए आए हो आप। BRC वाले कैंडिडेट अलर्ट हो जाएं, आपकी डेट आने वाली है और आपका जून लास्ट जुलाई फर्स्ट में स्किल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देरी मत करना, जो टाइम निकल गया और आपको जो समय मिलने वाला था वो मिल चुका है। अब अपनी तैयारी में लग जाएं। जो स्टूडेंट स्किल टेस्ट की तैयारी बराबर कर रहे हैं वो आपकी तैयारी जारी रखें, उसमें कतई ढील ना बरतें। आइए आप, श्रीमान जी क्या कर रहे हो आप? सर मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन कर रहा हूँ। मैंने ये स्किल टेस्ट में किस डिपार्टमेंट में आपका? मेरा बार्क में है सर। स्किल टेस्ट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हूँ और मैं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले से यहाँ आया हूँ स्किल टेस्ट सीखने के। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, पूरा समझ में आ रहा है सर। यहाँ, हाँ सर, यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं सीखने के लिए, बहुत ही अच्छा सिखाया जाता है। थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई करो, आपका प्रैक्टिकल करो। आगे आ जाओ, आपका परिचय बताओ आपके साथियों को, दर्शकों को। मेरा नाम पवन कुमार है। हाथ में ले लो माइक। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ और जो मैंने YouTube पे देखा वहाँ से इससे ज़्यादा मुझे यहाँ बेहतरीन सीखने को मिल रहा है। मेरा बार्क में क्वालिफाई हुआ है। हाँ, जैन साथियों, नाम, आप कहाँ से हो? मेरा नाम सोनू कुमार सस्सी है,
मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा इसरो और बार्क दोनों में क्वालिफाई है। मैं अभी स्किल टेस्ट के लिए यहाँ आया हूँ। स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना? जी। आगे मेरा नाम विजय गुजर है। मैं नेमका थाना से हूँ और मैं 12 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए आया हूँ। अच्छा, कैसी चल रही है स्किल टेस्ट की तैयारी? बढ़िया चल रही है, एकदम शानदार। शानदार। समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल? अच्छे तरह से। लो, बढ़िया बात है। करो तैयारी करो। मेरा नाम मजनू अंसारी है। मैं पुरुलिया जिला वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मैं यहाँ पीजीसीएल स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए आया हूँ। स्टेट कौन सा आपका? सर मेरा वेस्ट बंगाल है। और किस में हुआ आपका स्किल टेस्ट? मेरा सर पीजीसीएल में है। पीजीसीएल में। ठीक, आगे वाला कौन है? मेरा नाम सौरभ चौधरी है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आया हूँ। मेरा बीएआरसी में सिलेक्शन हुआ है, रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। उसी के लिए मैं यहाँ स्किल टेस्ट सीखने आया हूँ सर के पास। अच्छा अच्छा, अब इनको दो। मेरा नाम ऋतिक पाल है। मैं फरुखाबाद यूपी से आया हूँ और मेरा सिलेक्शन इसरो में हुआ है। मेरी ब्रांच है जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कर रहे हो आप? जी सर। अच्छा, कैसा क्या समझ में आ रहा है? सर सब समझ में आ रहा है। बढ़िया समझ में आ रहा है। यस सर। इनको भी दो। आप भी बताओ अपना परिचय। मैं हूं सुनील कुमार सैनी, राजस्थान का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट सीकर। यहाँ ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, अच्छे से समझ में आता है बच्चों के। और स्किल टेस्ट का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, तो कौन कौन सा सामान है आप बताओ आपके दर्शकों को। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये पता लगे कि सामान कौन कौन सा है, कौन सा सामान काम में लिया जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट में। क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, जो थ्योरी पढ़ के एग्जाम तो क्वालिफाइड कर लेते हैं लेकिन स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाते हैं। और स्किल टेस्ट की जो स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं ऐसे प्रैक्टिकल आपको आईटीआई में भी नहीं करवाए जाते हैं, कि बेसिक बताया जाता है आईटीआई के अंदर। तो आपके पास यहाँ से कौन कौन से तो आपके पास मशीन है और कौन कौन से आपके पास उपकरण और सामान है, ये थोड़ा बताइए। यहाँ से स्टार्टिंग कर दिया आप। आपके दर्शकों को बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए ये जो मशीन है ये है सीआरओ। सीआरओ का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या काम में आता है? वेव फॉर्म देखने के लिए। अपन देखते हैं कि एसी की वेव फॉर्म कैसी होती है, डीसी की कैसी होती है, तो वो एक सर्किट डायग्राम में अपन बना लेते हैं, लेकिन वो कैसी होती है, वो किस मशीन से, किस उपकरण से देखी जाती है? सीआरओ से। ये सीआरओ के साथ कनेक्ट होता है एक और, जिसको बोलते हैं अपन फंक्शन जनरेटर। ये फंक्शन जनरेटर है, ये सीआरओ है। ये डीसी सप्लाई, पावर सप्लाई का है ना। और ये है अपने पास कंपोनेंट ट्रेनर। कंपोनेंट ट्रेनर में आपके पास लेनर आईसी ट्रेनर भी है। ये लीनियर आईसी ट्रेनर। एक होता है डिजिटल आईसी ट्रेनर। ये डिजिटल आईसी ट्रेनर, इसमें एक गेट लिखे हो, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, एक्सओर गेट और नोट गेट। ये प्रैक्टिकल पूछते हैं आपको स्किल टेस्ट के अंदर, ठीक है। उसमें आपके पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर वह एनालॉग भी देंगे और डिजिटल भी देते हैं। तो एनालॉग का भी आपको क्या करना है? अभ्यास करना है, इससे कैसे वैद्युतिक राशियों का मापन किया जाता है। डिजिटल की बात करें तो अपने पास डिजिटल ये मल्टीमीटर भी है। इसके अलावा ये सारे क्या है? सोल्डरिंग आयरन है। सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन काम में लिया जाता है। ये क्या है? डी सोल्डरिंग गन। क्या है? डी सोल्डरिंग गन। डी सोल्डरिंग गन के अलावा अलग अपने पास जो हैंड टूल है, हैंड में स्क्रू ड्राइवर आ गया, कॉम्बिनेशन प्लायर आ गया, वायर स्टिपर आ गया। तो ये छोटे छोटे ज्यादा हैंड टूल ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तरह, इसमें छोटे छोटे हैंड टूल काम में लिए जाते हैं। तो आप बताइए आगे क्या क्या आपके पास सामान है? ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है। ये सोल्डरिंग आयरन कितने वाट का है? ये सर 25 वाट का है। 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन करते हैं अपने। तो ये
पेस्ट लगाई जाती है, Yes, इसको sir. क्या बोलते हैं? इसे सर फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स क्यों लगाया जाता है सोल्डर करते हैं समय? सर ये जो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, हमें ऑक्सीडाइज हटाने के लिए यूज करते हैं। एक तो ऑक्सीकरण नहीं होने देता जहां हाँ। आप सोल्डर कर रहे हो, दूसरा है कि सोल्डर को आसानी से पिघला देता है। ठीक है, आगे इसको क्या बोलते हैं? ये हमारे कनेक्टिंग वायर्स है। कनेक्टिंग वायर है। अब इलेक्ट्रिकल में तो आप मोटे वायर भी लेते हो 0.75, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, लेकिन इसमें क्या होता है, पतला वायर काम में लिया जाता है, कनेक्टिंग वायर। इनका भी नंबर होता है। अब ये कितने नंबर का है? 736 का। ठीक है, आगे ये आपके पास वोल्ट मीटर, एमीटर है। ये है ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और इसको बोलते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अब इनकी भी रेटिंग अलग अलग आती है। जैसे आपको दिखाऊं तो ये ट्रांसफार्मर है, ये 606 का सेंटर टेप, ये है 12012 और ये है 909। अलग अलग रेटिंग में आते हैं ना। किसी की करंट रेटिंग होती है 500 मिली एम्पियर, किसी की होती है 1 एम्पियर, किसी की 2 एम्पियर। तो करंट रेटिंग के अनुसार ये भी अलग अलग आते हैं, वोल्टेज करंट रेटिंग के अनुसार। आपके पास ये जो कंपोनेंट है, आप इनका नाम बताइए, कौन सा कंपोनेंट है? सर ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का काम में ली जाती है। इससे सर हम डिजिट देख सकते हैं। डिजिट देखते आप डिजिटल- देखते हो ना कि होटलर कई बड़े वो लगे होते हैं, उसमें आप नाम लिखा जाता है, वो डिस्प्ले पे चलता है। ठीक है, तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इस पर आपका नाम, नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताओ, बारी बारी से आगे ले आओ, दिखाओ ये इनको। सर फिल्म टाइप रजिस्टर है। ये रजिस्टर है, यस सर। कौन सी टाइप का है? फिल्म टाइप का। फिल्म टाइप। फिल्म टाइप, ये आपका जो कलर कोड रजिस्टेंस आता है ना, उसी टाइप है ये भी। ठीक है, इसको बोलते हैं फिल्म टाइप रजिस्टर। ये हमारा जेनर डायोड है सर। ये है जेनर डायोड, देखा आपने कभी? ये जेनर डायोड। ठीक है, ये कौन से कंपोनेंट है? ये 74138 डीमक्स आईसी है। आईसी है। आईसी भी अलग अलग नंबरिंग में होती है। अब ये कितने नंबर में है? 74, 138। दूसरी आईसी ये 741, ये 555। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, वेरिएबल रजिस्टर। ये है वेरिएबल रजिस्टेंस, क्या है? वेरिएबल रजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी अलग अलग रेंज में आते हैं ना। आपको बेसिक बेसिक बता रहे हैं आपको। और बताओ, ये हमारा ब्रेड बोर्ड है। ये ब्रेड बोर्ड है। इस पे हम सर्किट को पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद में पीसीबी पे जो कंपोनेंट है उन्हें माउंट करते हैं। ये है पीसीबी, किसको बोलते हैं? पीसीबी इसको बोलते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड। ये पीसीबी लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में, है ना, इसको बोलते हैं पीसीबी। इसमें खांचे कटे होते हैं, इन खांचों में अब ये ब्रेड बोर्ड है, इस पे अभ्यास करके और इस पे क्या हो जाता है, फिक्स लगा दिया जाता है ना। ठीक है, ये हमारे कैपेसिटर्स हैं। ये आईसी है हमारी 7495 है। आईसी है। आप इसमें ट्रांजिस्टर देख के बताओ कौन सा है ट्रांजिस्टर? ये ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर है ना। यस सर। एमीटर बेस कलेक्टर, इसकी जो 3 पिंस हैं, एक एमीटर बेस कलेक्टर। अच्छा अच्छा। और ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है, डीसी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो सारा डीसी सप्लाई से चलता है ना। ये हमारा 8 पिन आईसी बेस है। और ये हमारी LM 317 आईसी है। आप भी बताओ, सारा का नाम बता दो आपका, स्टार्टिंग से उठता जाओ और बताओ। ये IC 317 जो वोल्टेज रेगुलेटर IC होती है, जो ये है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, ये है 7812 वोल्टेज रेगुलेटर IC, यानी 7812 जो पॉजिटिव वोल्टेज देती है, 12 वोल्ट फिक्स वोल्टेज आउटपुट में हमें मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास में LED हैं अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कलर में, रेड में, ब्लू में, वाइट में। ठीक है,
ये 14 पिन बेस जो आईसी जो पीसीबी पे काम में ली जाती है। यह है डायोड IN 4007 जो 1 एम्पियर तक काम में ले सकते हैं इसको। यह है SL100 जो ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे NPN, PNP, CL100, SL100 इस प्रकार की होती हैं। ये लॉजिक गेट आईसी जो 7400 नैंड गेट की आईसी, 7432 और गेट की लॉजिक आईसी, 7486 जो एक्सोर गेट की आईसी है। ये 7408 जो एंड गेट की आईसी होती है। इसी तरह से ये सभी लॉजिक गेट की आईसी हैं। ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट जिसमें प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट तो कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर में भी दो क्वालिटी आती है, एक तो पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। ये कौन सा है? पोलर टाइप। पोलर टाइप कैपेसिटर। ये 7 सेगमेंट है। 7 सेगमेंट में कॉमन इमिटर आता है, कॉमन कैथोड आता है, कॉमन एनोड और कैथोड, कॉमन कैथोड, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर इसको देख के बताना पड़ेगा ये कौन सा PNP है, NPN, ठीक है। इसी तरह से ये सभी आईसी हैं प्रकार। ये ब्रेड बोर्ड है जो PCB से पहले जो काम में यूज में लेते हैं उसको जैसे अभ्यास करने के लिए पूरे परफेक्ट, फिर PCB पे जो वर्क करते हैं। ये बैटरी है जो ये है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जैसे इसमें धारा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इसके द्वारा कंटिन्यूटी को भी चेक किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर की पहचान भी की जाती है कि NPN है या PNP है। ये है सोल्डर। इसी के साथ में सोल्डर के साथ में ये सोल्डर स्टैंड है, ठीक है। ये सोल्डर वायर तो सोल्डरिंग के काम आता है। यह है वायर स्टीपर जो वायर को छीलने के लिए काम में लेते हैं। ये हमारे पास में पावर सप्लाई जो 12 वोल्ट तक है, पावर सप्लाई कम 12 वोल्ट तक। ये सभी वायर मल्टीमीटर वायर स्टीपर्स हैं, सोल्डर वायर है। ये ट्रांसफार्मर जो अलग अलग टाइप के होते हैं, 12 वोल्ट का, 9 वोल्ट का, इस तरह से। तो इस प्रकार का ये जो सामान है ये है रेजिस्टेंस अलग अलग रेंज में, अलग अलग रेंज के हैं। अलग हर प्रैक्टिकल में अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड सभी अलग अलग काम में लिए जाते हैं ना। तो ये सामान आपने समझ लिया, कौन सा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लिया जाता है। आप भी कभी नहीं देखेंगे आईसी क्या होती है। अब कल से अपन प्रॉपर बैच चलाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन का, और एक एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट करेंगे। और जो प्रैक्टिकल आपको स्किल टेस्ट में पूछते हैं उनको पहले सिखाएंगे और उसके बाद में आपको खुद को करना है वो प्रैक्टिकल। खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और प्रैक्टिकल सीख जाता है। हमारे सिखाने से नहीं सीखोगे, हम सिखाएंगे, पहले आपको सिखाएंगे, उसके बाद में आपको करना है। तो करना कैसे है वो आपको पहले बताएंगे, ठीक है। अब आपको ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिस्टम हो गया, और जो स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन का है उनके लिए सामान की कोई कमी नहीं। एक बार इलेक्ट्रीशियन वाले भी दिखा दो, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के अंदर ये छोटे छोटे कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं होती है ज्यादातर। तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर बड़ा सामान चाहिए आपको, और जो सामान आपको स्किल टेस्ट में चाहिए वो लैब पूरी भरी हुई है। मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और ये मापक यंत्र है, मीटर, टूल्स,